राधे राधे दोस्तों। तो आज आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। 26 मई को या 27 मई को रखा जाएगा। व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी, साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कि किस समय आपको पूजा का व्रत का जो कई गुना लाभ उठा सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री, व्रत का पारण किस समय करना है और व्रत पारण करने की सही विधि क्या रहेगी, इन सभी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि यदि हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। अखंड सौभाग्य के लिए कमेंट में जय माता दी, जय मां सावित्री जरूर लिखिएगा। तो वट सावित्री व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वट सावित्री के दिन उपवास रखने से सुहागिन महिलाओं परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु भी लंबी होती है। तो इसके साथ साथ जीवन में चल रही बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। आपको हम बता दें कि इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत बड़ा विधान है, इसीलिए बरगदाही के नाम से भी लोग जानते हैं। तो बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का वास माना गया है, इसीलिए वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि वट सावित्री वाले दिन सावित्री देवी अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से पुनः वापस लेकर के आई थी। तभी से इस दिन के मतलब वट सावित्री व्रत के नाम से और पति की लंबी आयु के नाम से मनाया जाता है। वट सावित्री की पूजा में इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो बरगद के पेड़ की डाल आप किसी गमले में गाड़ करके उससे भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जा करके पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सामग्री में चाहिए एक बांस का मग्गा और 2 दीपक, फूल, फल, कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रोली, मौली, सिंदूर, कच्चा सूत, जौ, गेहूँ और आटे की बनी पूड़ियाँ और गुलगुले और 16 श्रृंगार की चीज़ें, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद के पेड़ के जो होता है ओपल वो, और गाय का गोबर जो होता है, पूजा की थाली, हल्दी से बना हुआ ऐपन की आवश्यकता होती है। व्रत कब करना है, पूजा व व्रत खोलने का समय क्या है, यह जाने उससे पहले वट सावित्री की पूजा विधि जरूर जान लेते हैं। तो वट सावित्री व्रत वाले दिन घर की महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद में आप 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब जो महिला घर पे पूजा कर रही हैं तो उन्हें किसी गमले में वट वृक्ष की डाल को गाड़ करके पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप चौक पूरे, फिर उसके ऊपर वट वृक्ष का गमला रखना चाहिए। या फिर आप पूजा के लिए किसी बरगद के पेड़ के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई जरूर कर लें, फिर पूजा करें। आप पेड़ के नीचे गाय के गोबर से सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाएं और एक गौरी और गणेश भी बनाएं। अब आप चावल, हल्दी के ऐपन से, जो आपने ऐपन बनाया है उससे अपने हाथ डिबो करके बरगद के पेड़ पर 7 बार छापे लगाएं। इसके बाद में वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, रोली से सिंदूर अक्षत अर्पित करें, खरबूजा आदि अर्पित करें। और अब भोग में जो आपने आटे की पूरी और गुलगुले बनाए हैं उसका भोग अर्पित करें, थोड़े भीगे हुए चने भी चढ़ाने और पुनः फिर जल अर्पित करें। इसके बाद में धूप दीप जला करके आप वट वृक्ष को पंखे से हवा जरूर करें। तत्पश्चात कच्चा सूत लेकर के वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा आप अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7, 11, 21, 51 या 101 कर सकते हैं।
और ध्यान रहे परिक्रमा पूरी होने के बाद में धागे को तोड़े नहीं, बचा हुआ धागा वहीं छोड़ देना चाहिए। और आप अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर के वट सावित्री व्रत की कथा सुने और पढ़ें। और इसके बाद में बरगद के पेड़ की आरती करें और भूल चूक की क्षमा अवश्य ही मांगे। और माँ सावित्री को सिंदूर लगा करके सुहाग अवश्य ही लेना चाहिए। और भीगे हुए चने के साथ में कुछ धन या वस्त्र लेकर के अपनी सास को बायना देना चाहिए, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको हम ये भी बता दें कि वैसे तो वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, पूजा के बाद में पारण कर लेते हैं। तो आपके परिवार में जो भी परंपरा चली आ रही है आप उसे ही फॉलो करें, वैसा ही करें। आखिर में आपको वट सावित्री व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, तो उससे पहले पारण की विधि आप लोग जान लीजिए। तो व्रत पारण करने के लिए अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद में पूजा पाठ करना चाहिए, यथासंभव दान दक्षिणा भी करना चाहिए। इसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए आप सबसे पहले पानी के साथ बरगद के पेड़ के एक ओपल और साथ में भीगे हुए चने पानी के साथ में निगलना है। फिर इसके बाद में आप प्रसाद की पूड़ी और गुलगुले और खरबूजा खा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको हम बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है वो 26 मई 2025 की दोपहर में 12:11 पे होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति है तो 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार में वट सावित्री का व्रत जो है तो वो 26 मई 2025 को दिन सोमवार को किया जाएगा। और बात करें कि पूजा की शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं आप लोगों को, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से ले करके सुबह 7:09 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 8:52 से ले करके सुबह 10:35 तक रहेगा। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त है तो सुबह 11:51 से ले करके दोपहर 12:46 तक रहेगा। और इस दिन उर्दुलिक मुहूर्त शाम 7:10 से ले करके शाम 7:31 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:25 से रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11 पर रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय क्या है, तो राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर के सुबह 8:52 तक रहेगा। तो राहु काल जो होता है वो अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और बात करें कि व्रत पारण की, तो जो लोग वट सावित्री व्रत वाले दिन पूजा करने के बाद में व्रत का पारण कर लेते हैं तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़ करके आप इस समय व्रत का पारण ना करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन करते हैं सुबह में, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 मई 2025 को दिन मंगलवार को करना है आप लोगों को। और वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद में किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 5:25 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 27 मई 2025 को सुबह 5:25 के बाद में कर सकते हैं, ये लाभदायक है। और इस साल पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। तो यह थी हमारी आपकी बताने के लिए वट सावित्री की जानकारी व्रत की। तो और कमेंट में जय माँ सावित्री जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट में जय माँ वट सावित्री जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय वट सावित्री माता।